मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हम ना ही किसी से कम हैं और ना ही किसी से ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ों में बस हम किसी से कम हैं तो कुछ में किसी से ज़्यादा हैं। जैसे ही हम ध्यान देते हैं कि हम इस चीज़ में कम हैं तो हम घबरा से जाते हैं, अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। और जैसे ही हम ध्यान देते हैं कि हम इस चीज़ में उससे ज़्यादा हैं तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। इसीलिए हमें दोनों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम यूनिक हैं और अपने आप की तुलना हमें किसी से भी नहीं करनी चाहिए। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की बड़ी प्रेरक कुछ पंक्तियां हैं। कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम खोल ठेकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कितनी प्रेरक पंक्तियां हैं ना ये, जो हमें सिखाती हैं कि यदि हम ठान ले तो सब कुछ संभव हो जाता है। हमारी हिम्मत के आगे जिसे हम असंभव कहते हैं वो कुछ भी नहीं होता है। तब दोस्तों, सूरज को अकेले जलना पड़ता है ताकि दूसरों को वो रोशनी दे सके। रात के अंधेरे से लड़ने के लिए चंद्रमा को भी आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी चट्टानों से लड़कर, उन्हें चीरकर अपना रास्ता बना ही लेती। जब तक हमारे पाँव में कांटा नहीं चुभता तब तक हम ये भी नहीं सोच पाते हैं कि आगे हमें नीचे देखकर चलना होगा। कहते हैं कि बुरा वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। जब बुरा वक्त आता है ना तो वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। हम कितने भी सफल हों ज़िंदगी में, कितने भी आगे हों, बुरा वक्त जब आता है तो वो हमें गिराता है। और जब जब हम गिरते हैं तब तब हम सीखते हैं, और जब तक हम सीखते नहीं हैं वो वक्त जाता भी नहीं है। बड़ों को प्रणाम, सादर जड़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफ़र में। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। ये कल का दिन था और सुबह सुबह का बिल्कुल समय था। जैसा कि पिछले वाली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करा था कि पापा का तबीयत नहीं अच्छा था, तो यहाँ पर नाश्ते में पापा के लिए दलिया हम चढ़ा रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पर चाय हमने पापा के लिए बनाया था। सुबह सुबह उनको मखाने, वैसे तो मखाने घी या तेल अभी उनको खाना बिल्कुल भी नहीं था, तो बिना घी डाले ही हमने बस मखाने को कढ़ाई गरम करके अच्छे से रोस्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा कुरकुरा लगे, और ऊपर से नमक हमने डाल दिया और फिर हम लेकर के गए थे पापा के लिए चाय और मखाने। गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खूबसूरत सुबह में। और यहाँ पर हम हमारे मम्मी के लिए काया। बहुत बार आप सभी लोग कहते हैं सामने से बोल करके वीडियो सारा बनाने के लिए, लेकिन सामने से ना बोलना हो नहीं पाता है हर बारी, क्योंकि अभी जब बोलना शुरू करते हैं तो बीच में कोई बुला लिया, कोई दूसरा काम पड़ गया, इसलिए लगातार बोलते हुए वीडियो बन नहीं पाता है। बीच बीच में काम चलते रहते हैं, बीच बीच में और दूसरे भी काम चलते रहते हैं एक साथ कई सारे, तो इसलिए बोल बोल करके पूरा वीडियो नहीं बन पाता है। क्या बनाया जाए? पापा के लिए तो दलिया बना दिया था, वो भी बिना तेल वाली, क्योंकि पापा का तबीयत नहीं अच्छा था तो डॉक्टर ने उन्हें तेल खाना बिल्कुल मना कर दिया है। और यहाँ पर ना रात की रोटियां बची हुई थी और चावल भी बचे हुए थे, जो कि पापा के लिए रात में बने हुए थे। ये भी बच गया था, तो मैं चलती हूँ आज इन्हीं से नाश्ता बनाने के लिए। मम्मी, काढ़ा या चाय, इसको क्या बोले? आदू 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 पढ़ांगू। तो ये चख के बताओ ना कैसा बना है, पापा को पसंद आएगा कि नहीं? अरे चखो ना, पूरा कटोरी पकड़ो ना। कैसा है? अच्छा है? मम्मी आप चखोगी दलिया? पापा को अच्छा लगेगा? बिना तेल मसाले की हमने सिंपल ही दलिया बनाई थी, खिचड़ी दलिया वाली। थोड़ी सी ना हमने डाल दी थी इसमें उड़द वाली और मसूर की दाल, तो बहुत टेस्टी भी बन गई थी हमारी दलिया और अच्छी लग रही थी। तो पापा के लिए हमने थोड़ा सा निकाल के भी रख दिया था, थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा इसके बाद चलेंगे हम उन्हें देने के लिए। और पानी साइड में रख दिया था, उन्हें हमेशा गर्म पानी पीना है, जब भी पीना है गर्म पानी और उबला हुआ पानी पीना है। और यहाँ पर हम छौंकने जा रहे थे, हम सभी के लिए नाश्ता, मम्मी, आदू और हमारे लिए। रात की रोटियाँ थोड़ी सी बच गई थी और थोड़ी सी चावल भी बच गए थे, तो हो रहा था क्या बनाया जाए नाश्ते में, तो हमने सोचा इन्हीं से आज कुछ बनाते हैं। कल दोपहर से ही पता नहीं क्यों ना सर में दर्द हो रहा था और अजीब सा मिचलाहट सी आ रही थी मन में, और रात होते होते उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। सब लोग सो गए थे। रात के 12:30 बजे अचानक से नींद खुलती है। ऐसा होता है ना, जब अंदर से तबीयत नहीं अच्छा रहता है ना तो फिर नींद भी नहीं आती है। दोपहर से ही मन उल्टी जैसा हो रहा था और शाम को तो मिचलाहट अजीब सी होने लगी थी, तो हम तो बस उसे नज़रअंदाज करके सो गए थे ताकि हम सो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन रात को अचानक से नींद खुलती है और हमें लगता है पानी पी लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन पानी पीते ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। और रात का समय था तो मम्मी आदू को जगाने में डर लग रहा था, क्योंकि वो लोग घबराना शुरू कर देते। पापा का भी तबीयत नहीं अच्छा है, तो
इसीलिए फिर लेकिन जब उल्टी हो गई ना तो मन को अच्छा लग रहा था। और अभी हमने मम्मी आदू किसी से बताया नहीं था क्योंकि ये लोग घबराने लगेंगे और पापा का भी तबीयत नहीं अच्छा है ना, तो हमें हो रहा था कि जब अंदर से अच्छा महसूस हो रहा था तो हम किसी को बताना ज़रूरी भी नहीं समझ रहे थे। नाश्ता तैयार है। आज का नाश्ता बहुत ही स्पेशल है। वैसे आज से पहले हमने कभी भी ऐसे चावल और रोटियों को ना मिक्स करके नाश्ता बनाया नहीं था ऐसा, लेकिन ये पहली बार बना और इतना टेस्टी लग रहा था खाने में। वैसे मेरा मन पहले नहीं हो रहा था क्योंकि कल रात को उल्टी हुई थी, इच्छा कुछ भी नहीं थी खाने की, लेकिन एक चम्मच चखा उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने और भी थोड़ा सा खाया। और यहाँ पर आदू को चढ़ा दिया था हमने प्लेटफॉर्म पर बल्ब लगाने के लिए। और अभी सभी का नाश्ता हो चुका था और खाना भी लगभग बन गया था, बस सेकनी थी रोटियाँ थोड़ी सी। तो अभी उससे पहले हम चल रहे थे अपने बालों के लिए तेल बनाने, जिसके लिए आप सभी लोगों के भी काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे और हम शेयर भी करना चाह रहे थे, लेकिन इधर बीच एग्ज़ाम था और फिर तेल ना पहले से ही हमने इकट्ठे बना के रख दिया था क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम चल रहे थे तो उतना समय मिल नहीं पाता, इसीलिए इकट्ठा ही हमने तेल बना के रख दिया था। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम जितना उत्साहित रहते हैं ऊपर से हर चीज़ करने को, बालों में तेल लगाना, सीरम, न जाने क्या क्या, हमें उतना ही उत्साहित रहना चाहिए अपने अंदर के भी कारण को जानने का और उसे दूर करने का। यदि हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है, अंदर से हमारे कुछ दिक्कत है, तो हम बाहर से कितना भी कुछ कर ले हमें उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आज हम ना 2 चीज़ें करने वाले। सबसे पहले तो हम अपने लिए एक तेल बनाने वाले हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसने मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए। और दूसरी, हम अपने अंदर के लिए भी एक चीज़ बनाने वाले हैं, हर रोज़ खाने वाली एक चीज़ बनाने वाले हैं, जो कि दूसरा सबसे ताकतवर चीज़ है हमारे लिए, हमारे बालों के लिए। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि हम अपने बालों की अच्छी केयर करते हैं, टाइमली धोते हैं बाल, अच्छे से पानी पीते हैं, सुबह सुबह की पहली वाली धूप लेते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, हमारे अंदर यदि कोई भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है तो हम ऊपर से भी जो करेंगे ना वो भी हमें हेल्पफुल रहेगा। लेकिन यदि हमारे अंदर कमी है तो फिर हम कुछ भी कर ले वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर हम अपनी सबसे पहली चीज़ चल रहा है बनाने के लिए, वो है हमारे बालों के लिए सबसे ताकतवर तेल, जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई। यदि हमारे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है लोहे में होता है आयरन, और आयरन हमारे बालों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद हमें लेनी है तिल का तेल, और जो तिल का तेल हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आप कहेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। और इसके बाद हमने लिया है मेथी दाना, आधा चम्मच के करीब, उसे दरदरा थोड़ा सा कूट लिया है चौका बेलना पर, और एक छोटी सी प्याज लिया हमने, उसे बारीक बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने आपस में मिला करके धीमी आंच पर बिल्कुल तब तक पकाना है जब तक कि ये जो ऊपर झाग दिख रहा है ना, ये झाग बिल्कुल बंद ना हो जाए आना, और बिल्कुल तेल ना साफ साफ दिखने लगेगा, और तब तक हमें पकाना है। और फिर इसके बाद हमें छान लेना है, या फिर इस तरह से हमें साइड साइड कर लेना है पूरा प्याज और मेथी सब। हम चाहें तो यहाँ पर करी पत्ता भी ले सकते हैं, जो कि दूसरा सबसे ताकतवर चीज़ है हमारे बालों के लिए। और इससे पहले जो हमने तेल आपके साथ शेयर किया था उसमें हमने करी पत्ता भी डाला था, लेकिन अभी करी पत्ता हमारा कट चुका है तो इसीलिए करी पत्ता हमने नहीं डाला, हमारे पास थे नहीं। यदि करी पत्ता हम सिर्फ हर रोज़ सुबह खाली पेट खाते हैं, मैंने आपसे पिछली भी बहुत सारी वीडियो में बताया है कि सिर्फ करी पत्ता हमारे बालों को कंट्रोल कर सकता है, झड़ने से रोक सकता है। हमारे बालों के लिए सिर्फ करी पत्ता ही सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। बाकी हमने इसमें इस्तेमाल किया है मेथी, प्याज, जो कि हमारे बालों के लिए वरदान है। हमारे बालों को ठीक करता है, उनकी चमक को लौटाता है, डैंड्रफ की दिक्कत है उसे दूर करता है, बाल झड़ रहे हों तो उसे ठीक करता है, बालों को फिर से उगाने की ताकत रखता है। ये सारी ना नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो इनका जो असर है वो धीरे धीरे दिखता है, लेकिन इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और यदि हम पॉजिटिव रह के अच्छे से इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें लंबे समय तक के लिए एक अच्छा रिज़ल्ट देता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने इस्तेमाल किए, और जहाँ डॉक्टर के तेल से भी बाल नहीं झड़ना रुक रहे थे, बाल बिल्कुल शैम्पू करना होता था तो बिल्कुल पानी की तरह बहते थे बाल, तेल लगाने के बाद बहुत सारे बाल निकलते थे, लेकिन अब नॉर्मली बाल झड़ते हैं जितने झड़ने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बाल बिल्कुल ही झड़ना बंद हो जाए, एक भी बाल न झड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़े बहुत 20-30 बाल तो गिरेंगे ही गिरेंगे, जो कि नॉर्मल है। और यदि एक भी बाल नहीं गिरते हैं तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो जहाँ हम डॉक्टर के पास गए थे अपने बालों की समस्या को लेकर, लेकिन हमारे बालों की समस्याएं और बढ़ गई थी उस तेल से, वहीं फिर हमने उस तेल को रोका और तेल को बनाया, इसका इस्तेमाल किया, जिससे कि पहली ही बार में हमारे बाल झड़ना बिल्कुल कम हो गए थे। अब नॉर्मल बाल झड़ते हैं। आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यदि हम सरसों का तेल हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हर किसी को सूट नहीं करता है, वो हमारे बालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो यदि हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं सरसों का तेल तो ठीक है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें तिल का तेल या नारियल का तेल अभी ठंडी का मौसम है तो जम जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर तिल के तेल का इस्तेमाल किया है। तो कुछ भी अपने लिए करने से पहले हमें पहले उसे अच्छे से समझना है, इसके बाद इस्तेमाल करना है। हाँ, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन यदि हम पॉजिटिव होकर सही तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमें मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। बाकी यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे खाने वाली चीज़ बनाने की, वही प्रक्रिया चल रही थी। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर 5 सीड्स लिए थे, जिसे हमने पहले भी वीडियो में बताया है पूरा डिटेल में, जो कि वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा लिंक दे देंगे, जिसमें कि हमने पूरा अच्छे से जाना है कि ये कौन कौन से सीड्स हैं, हमने कहाँ से ख़रीदे हैं, उसका लिंक भी दिया हुआ है उस वीडियो में। और इसके बाद इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे बालों के लिए, वो भी सब कुछ उसमें अच्छे से हमने एक दूसरे के साथ शेयर करा है। और आज ना हम वही सीड्स जो कि हमने पिछले उस वाली वीडियो में शेयर करा था, बनाया था अपने हर रोज़ खाने के लिए, वही सीड्स हमारे पास बचे हुए थे। तो हमने क्या किया ना कि उनको फिर से कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए भून लिया, और आज ना हम इनकी लड्डू चल रहे हैं बनाने के लिए। तो अभी हमने बिल्कुल 5 मिनट के लिए हल्का हल्का जब सोना सोना सा खुशबू आने लगता है ना, तब तक हमने सीड्स को अच्छे से भूना था, और फिर हमने यहाँ पर इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और ये गुड़ की चाशनी हमारी बन रही है लड्डू बनाने के लिए। हमने कुछ भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है, बस हम चाशनी में ही इस पूरे लड्डू को बनाएंगे। चाशनी भी हमें थोड़े से पानी के साथ पकानी है गुड़ को, और यहाँ पर चाशनी हमें तब तक पकानी है जब तक कि एक तार नहीं बनने लगे। अभी देखिए एक तार हमारा अच्छे से बन रहा है, तो अभी बस 1 मिनट के लिए हम तेज आंच पर थोड़ा सा बस थोड़ी देर के लिए चलाते हुए भूनेंगे, और फिर इसके बाद हम डाल देंगे अपना पाउडर जो कि हमने सीड्स का पीसा हुआ था, और इसे थोड़ा सा आपस में मिला करके ठंडा हो जाएगा तो हम लड्डू बना लेंगे। आप यकीन मानिएगा, एक बार खुद खा करके देखिएगा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से यदि हमें कोई कमी है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं, उसे ठीक करता है, हमारे बालों को जान देता है अंदर से। और वो वाली वीडियो जिसमें कि हमने इस पर डिटेल से बात करी है इन सभी सीड्स के बारे में, वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। बाल गिरना, बाल झड़ना और उस समय जो अंदर फीलिंग आती है, वो सब कुछ फेस करने के बाद कैसा लगता है, इन सब चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। तो वो फीलिंग जो हमें फ़ील होती है ना इस समय, वो हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट जिनसे हमें मिली हैं। तो एक बार वो वाला वीडियो भी देखिएगा, अच्छे से हर चीज़ समझिएगा, इसके बाद इसे बिल्कुल पॉजिटिव होकर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि यदि हम पॉजिटिव नहीं है तो हमें कुछ भी कभी रिज़ल्ट नहीं दे सकता। हमें अच्छे से टाइमली पानी पीना है, और हर रोज़ सुबह इस लड्डू को खा करके पानी पीना है। अपना डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है, और ये सोचना है ना कि हम अपने बालों के लिए दवाई कर रहे हैं और हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, और बिल्कुल भी टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। और हाँ, उस वाली वीडियो में हमने कुछ योगा, क्रिया, आसनों के बारे में भी बात की है, जिसे हम अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक वीडियो में सारी बातें करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी आपसे बातों ही बातों में हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं, और ये बहुत ताकतवर लड्डू हैं, जिनके सेवन से हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें दूर होने वाली हैं। बाकी चलिए, अपने आज के सफ़र को इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अपने आप से हमेशा प्यार करते रहिएगा। ये सब कुछ जो हम बाहर देखते हैं, हमें लगता है बहुत यही हमारी सुंदरता है, लेकिन ये कभी भी हमें परिभाषित नहीं करता। हम अंदर कितने सुंदर है ये मायने रखता है। हमारे विचार, हमारे कर्म, ये हमें सुंदर बनाते हैं, ना कि जो हमें बाहर से दिखता है वो हमें सुंदर बनाता है।